तो राम राम दोस्तों, हम भेजने वाले हैं ब्लिंकिट के अंदर अपना सामान। जो जैसे कि आप 10 मिनट के अंदर बाइंग करते हो, तो उस तरीके से हम भी अपना वेयर हाउस का सामान भेजने वाले हैं ब्लिंकिट में। मग्स, प्लेट वगैरह सब कुछ भेज रहे हैं वहाँ पे। तो मैं आपको स्टेप टू स्टेप सब कुछ बताऊँगा, किस तरीके से हम माल पैक होता है, किस तरीके से ब्लिंकिट के वेयर हाउस में सामान पहुँचाया जाता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ब्लिंकिट में आप कैसे सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं? एक लगता है जीएसटी नंबर, जो कंपलसरी होता है बिज़नेस के लिए। एक पैन कार्ड चाहिए होता है। तीसरा होता है बिज़नेस बैंक अकाउंट। चौथा होता है प्रोडक्ट लिस्ट, जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम, प्राइस और क्वांटिटी ये मेंशन होता है। ठीक है। ब्लिंकिट में आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो? ब्लिंकिट का पार्टनर बनने के लिए आप लोगों को ईमेल के थ्रू या उनके ब्लिंकिट के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ईमेल के थ्रू जब आप उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ईमेल को जब आप लिखेंगे तो एक प्रोफेशनल तरीके से उसमें सब कुछ मेंशन करना होगा, ताकि उनको इंटरेस्ट आए आपके बिज़नेस में, तो आपको तभी अप्रूवल देंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब उनसे आप कॉन्टैक्ट करोगे, तो उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई होने के बाद ही आपको ब्लिंकिट का सेलर पैनल दिया जाता है अकाउंट, जिसमें आपको आईडी पासवर्ड अप्रूव करा जाता है। उसके बाद ही आप उसके अंदर बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ती है, जिसके अंदर आप नेम, प्राइस, एसक्यू सब डालते हो। उसके अंदर आप एमआरपी भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी ऑफ़र वगैरह सब लगा सकते हो। एज़ अ फ्लिपकार्ट में जैसे लगाते हो, आप अमेज़न में करते हो, वही मेथड इसमें भी है। एंड बस इसमें यह है कि जैसे कि हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं, फ्लिपकार्ट अमेज़न में अकाउंट बना देते हैं। इसके अंदर नहीं है, आपको इसके अंदर उसी में ब्लिंकिट की एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, मेल के थ्रू या ब्लिंकिट के थ्रू आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हमारा अप्रूव हो चुका है, इसके बाद हम करने जा रहे हैं इसको पैक। हमें कैसे पता लगता है कि उसके अंदर कैसे ऑर्डर आया है, कहाँ भेजना पड़ता है? तो ऑर्डर हमें उनके वेयर हाउस में ही भेजना पड़ता है। जैसे कि उसके अंदर हम देखें पीओ, परचेस ऑर्डर, मतलब उसके अंदर हमें जो क्वांटिटी एसक्यू है, जो भी उसने प्रोडक्ट हमसे मांगा है, जो क्वांटिटी मांगी है, हमें उनको पैक करके उनके वेयर हाउस में पहुँचाना होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि उसके अंदर डेट क्या है। एक होती है उसके अंदर एक्सपायरी डेट। उस एक्सपायरी डेट से पहले ही आपको उसके वेयर हाउस में पहुँचाना होता है। और आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि उनके वेयर हाउस में पहुँचाने से पहले आपको अप्रूव लेना पड़ता है कि ये हम आपके वेयर हाउस में पहुँचा रहे हैं, उसके बाद ही आप इसको भेजें। तो चलिए, जैसे कि हमको मिल चुका है, हमने अप्रूव भी ले चुके हैं, तो हमारा 2 दिन के बाद माल जाएगा मॉर्निंग में 6 बजे। तो हमारी गाड़ी बुक हो चुकी है पहले से कि हमारा माल जाएगा। हमारे वेयर हाउस से एक बॉय भी जाएगा वहाँ पे, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हैंडल हो सके, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम पे वहाँ पर माल भेज रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फिर हम। तो गाइस, ये है हमारा बारकोड जो हमें ब्लिंकिट वाले देते हैं, जिसको हमें प्रोडक्ट के ऊपर लगाना पड़ता है, क्योंकि ब्लिंकिट वालों का अलग एसक्यू होता है। तो जिस तरीके से ये दे रखा है उन्होंने, ये हमारा प्रोडक्ट है भाई, ये इसको हम सेल करेंगे ब्लिंकिट के अंदर। तो इससे पहले हमारा जो बारकोड था वो ये था, इसके अंदर सारी डिस्क्रिप्शन होती है भाई, और ये एसक्यू कोड जो है ये ब्लिंकिट का है, तो इसको हमें लगाना पड़ रहा है भाई। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको QC जब हो जाती है, तो उसके बाद हम लगा के हम इसको इस तरीके से माल पैक कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई, ये QC हो रही है इसकी। तो आपको नेक्स्ट स्टेप मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हम ब्लिंकिट का पैक कर रहे हैं, ये पैक होने के बाद हम इसको लोड कराएंगे गाड़ी के अंदर। इसको फिर हम लेकर जाएंगे ब्लिंकिट के वेयर हाउस में। वो लोग इसको स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद वो माल ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, प्राइस टैग होता है, वो चीज़ें ठीक से नहीं लगी होती, तो माल को रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ब्लिंकिट वालों की इंस्ट्रक्शन होती है, जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर वो नहीं होता है तो वो माल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। तो गाइस, पहले हम पीओ को देख के ऑर्डर पैक करवाते हैं, उसके बाद हम इनवॉइस बना देते हैं।